सितारा यासीन कश्मीर का धोखा देकर के मैं कश्मीर जा रही हूँ। असल में सितारा यासीन कहाँ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। लो भाई, नई कहानी, नया कट्टा खोल दिया। हेटर्स को ना बस कुछ भी चाहिए, कुछ भी मिल जाए, ये खुद ही उसको बना लेते हैं, तुड़ा लेते हैं, मुड़ा लेते हैं, कुछ भी शेप दे देते हैं और उसको लाकर पब्लिक कर देते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन हैरत होती है कि धंधा इनका फिर भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होता है जनाब। ऐसी ऐसी अवाम बैठी हुई है सुनने के लिए कि आप कुछ भी अल्लम गल्लम बकलें, ये लोग आकर सुनेंगे ज़रूर। तो इनको पता है कि इनका धंधा अच्छे से चल जाता है। झूठ, फ्रॉड, थंबनेल या अंदर भी जो बकवास की हुई हो उसके ऊपर भी इनको पता है कि इनको अच्छे खासे व्यूज़ पड़ जाते हैं। खैर दोस्तों, बात सारी क्या थी? बात ये थी कि सितारा यासीन के लिए अब ये कहा जा रहा है हेटर्स की तरफ से कि ये लोगों को कश्मीर का कह के उसके बाद गांव चली जाएगी। जाहिर है इसने ढोंग रचाना है और ईद जो है वो कौसर के साथ भी करवानी है साजिद की। तो देखें, ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। सितारा यासीन जो है उन्होंने काफ़ी अरसे से बता रखा है कि वो छुट्टियां जो हैं वो कहीं जो है आउटिंग की प्लान कर रही हैं कि छुट्टियों में उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जाना है। ये भी हो सकता है कश्मीर जाएं, ये भी हो सकता है कि वो मरी चली जाएं। लेकिन ये उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा कि वो गांव नहीं जाएंगी। ठीक है, वो पिछली बार भी जब गई थी तो वापसी में भी गांव गई थी और जाते हुए पहले वो गांव ही गई थी। इस बार भी मुमकिन है कि वो पहले गांव चली जाएं और ये भी मुमकिन है कि वो वापसी में गांव चली जाएं। तो ये कहना कि लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कश्मीर का कह रही है और दरअसल ये बाद में गांव जाएगी, तो जाहिर सी बात है गांव तो वो जाती रहती है। पहले ये था जब सितारा यासीन का यूट्यूब चैनल नहीं था या अच्छा नहीं चला हुआ था, उसको वहाँ से इनकम नहीं थी, तब वो कहती है कि साल में एक बार उसका गांव जाना होता था जिसके लिए वो कमेटी वगैरह, बीसी वगैरह डाल के पैसे इकट्ठे करती थी और फिर अपने बच्चों को गांव लेकर जाती थी सर्दियों में। अब जो है माशाल्लाह से उसके पास अपनी कन्वेंस होती है या उसके पास माशाल्लाह इतने पैसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को साल में 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे गांव का ट्रिप करवा सकती है। अपना गांव किसको अच्छा नहीं लगता और किसका दिल नहीं चाहता कि वो अपने गांव जाए, एंजॉय करे और अपने गांव की खुशबू को महसूस करे। जहाँ के आप रिहायशी होते हैं ना, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी आपको खींचती है। जहाँ के आप होते हैं, जहाँ का आपकी जो है ना बेस जहाँ की होती है, वो जगह आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कुदरती तौर पर अट्रैक्ट करती है। मैं अक्सर जो है बलूचिस्तान के पहाड़ और इन जगहों को देखती हूँ तो मुझे काफ़ी खुश्क लगते हैं वो पहाड़। और मैं जब घर में डिस्कस करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार कैसी ना ऐसे खुश्क सी जगह है, यहाँ पर तो कोई हरियाली नहीं है। नहीं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, जो लोग उन पहाड़ों के रिहायशी हैं उनसे पूछो कि उनको कितनी कदर और कितनी मोहब्बत है, क्योंकि कुदरती होता है अपने गांव के साथ लगाओ। ये कह देना कि अभी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, असल में इससे जाना गांव है। नहीं जी, धूल मूल कुछ भी नहीं झोंक रही है। किसी भी चीज़ को हवा ना बनाया करें, गाँव जाने पर उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई। अच्छा, इसके अलावा दूसरी सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर बात करनी थी, सितारा यासीन के सपोर्टर्स, बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं, यानी कि व्यूवर्स में उसके जो एक बड़ी तादाद है, ज़्यादा ह्यूज सपोर्टर्स तो उसकी व्यूवरशिप की है ना, उसकी ऑडियंस की है। तो उसकी ऑडियंस की ये ख्वाहिश है कि सितारा यासीन अपने आप को हर डर से बेखौफ करे, किसी का सहारा मत ले, यानी किसी को अपनी कमज़ोरी ना बनाए। जैसे कि दोस्तों मैंने 4 महीने पहले आई थिंक बात की थी, मेरा थंबनेल भी होगा, कि सितारा की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और उसमें मैंने बात ये की थी कि सितारा यासीन की सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ उसकी माँ है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और सितारा यासीन को जब तक लोग ये जानते हैं कि अपनी माँ के लिए मर रही है, माँ के लिए तड़प रही है, तो इससे मारना, इसको तड़पाना बहुत आसान है। अब जो है 4 महीने बाद ये रियलाइज़ हुआ है सितारा यासीन की ऑडियंस को भी कि सितारा यासीन को अपनी लाइफ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीनी चाहिए। अपनी माँ की, बिल्कुल ठीक है, माँ की इज़्ज़त, माँ की तकरीम, माँ की खिदमत अपनी जगह, लेकिन माँ को अपनी कमज़ोरी बना लेना और फिर माँ के साथ जुड़े जो दूसरे रिश्ते हैं उनके हाथों पिसना, उनके हाथों ब्लैकमेल होना, उनके हाथों प्रेशराइज होना, ये सितारा की ऑडियंस को कतई पसंद नहीं है।
जैसे कि अब लोगों का कहना ये है कि सितारा यासीन की अम्मी और चाचू आ तो रहे हैं पाकिस्तान, और उन्हें ये भी लगता है कि सितारा यासीन जो है वो खिदमतें करती है, इलाज भी करवाएगी चाचू का। ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके अपने घर का मैटर है। हम नहीं जानते कि चाचू सितारा को कितनी मोहब्बत देते होंगे, इज़्ज़त देते होंगे, रिस्पेक्ट देते होंगे, या सितारा जो है उनसे वाकई अपने बाप की तरह मोहब्बत करती होगी, क्योंकि चचा का भी रिश्ता है वहाँ पर। हमें नहीं मालूम कि अंदर खाने इनकी आपस में मोहब्बत है, लगावट है कि नहीं है, ये हम नहीं जानते। इसलिए हम इस चीज़ को मैं ये कहूँगी कि थोड़े नरम अल्फाज के साथ इस बात को करेंगे। सितारा यासीन का पैसा है, हो सकता है उसे तसल्ली होती हो अपने अम्मी के हस्बैंड का इलाज करवा कर, क्योंकि सगे चचा भी हैं, और इसके अलावा उसे ये भी अच्छा लगता हो कि मेरी अम्मी खुश होती होंगी कि चलो हमारी खिदमत हो रही है। इस तरह अगर सितारा को सेटिस्फेक्शन हो रही है ना, दिली तौर पर वो मुतमईन हो रही है इन चीज़ों को करके, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वहीं ये चीज़ भी है, डाउट आता है जहन में कि अब जैसे कि इन अंकल को यूज़ किया जाता है सितारा यासीन के ख़िलाफ़ और इसके अलावा दिलबर के ख़िलाफ़, वहाँ कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, लोगों को भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि देखिए इन्हीं अंकल के हाथों डीडी को इतना मतलब रोका टोका जाएगा, इतना डीडी को प्रेशराइज़ किया जाएगा कि एक दिन डीडी सितारा के घर ना आते आते सितारा को ही कहीं अकेला ना छोड़ दे, क्योंकि इसमें भी सितारा के दुश्मनों की जीत है। यहाँ ये चीज़ वाकई इस चीज़ के ऊपर जो है ना, वो कहते हैं ना कि माथा ठनकता है कि भाई वाकई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जब डीडी को इतना ज़्यादा बार बार रोका टोका जाएगा, उसको प्रेशराइज़ किया जाएगा, तो मे बी डीडी भी जो है वो सितारा से और उसके मामलात से और उसके घर से दूर रहना शुरू कर दे और सितारा अकेली ना पड़ जाए। यहाँ बहुत से लोग डीडी और बाबर को, मतलब दिलबर भाई और बाबर भाई को पसंद नहीं करते। उनका कहना ये है कि ये अंदर खाने सितारा के साथ नहीं है, लेकिन सितारा यासीन के हम जो पुराने सपोर्टर्स हैं, हम लोगों ने हमेशा इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की है। इसलिए की है कि देखें, हमसे पहले ये होते हैं सितारा के पास, सितारा के घर से पहली फ़ोन कॉल अगर जाएगी तो वो इन्हीं लोगों को जाएगी। और इन्होंने अब तक भले से क्योंकि अंदर खाने हमें नहीं मालूम, लेकिन पब्लिकली जो चीज़ें होती हैं हमें वही दिखती हैं और हम उसी पे बात करेंगे। तो पब्लिकली इन्होंने सितारा का हमेशा साथ दिया है मुश्किल से मुश्किल टाइम में। तो अभी तक हमने ऑडियंस को जितना भी सेटिस्फाई किया है वो इसी तरीके से किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सितारा अकेली ना पड़े। वो बंदी जो है उसको न सिर्फ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, वहीं उसको घर के अंदर से भी, जब तक सपोर्ट नहीं हो ना, आप नहीं खड़े हो सकते, तो वहीं उसको घर के अंदर से हस्बैंड और फिर उसके बाद दिलबर और बाबर की सपोर्ट रहती है। उसके बाद उसकी माँ की सपोर्ट उस तक पहुँचती है, क्योंकि माँ आउट ऑफ कंट्री होती है। तो यहाँ अगर ये अंकल जो हैं, सितारा के स्टेप फादर जो हैं, ये अगर प्रेशराइज़ करेंगे और डीडी को टोकेंगे और ये कहेंगे कि हमारी मौजूदगी में तुमने नहीं आना है सितारा के घर, तो ये कहीं ना कहीं सितारा को अकेला करने की साजिश भी होगी। मैं ये नहीं कहती कि इस साजिश में अंकल या आंटी शामिल हैं, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उनको यूज़ किया जा रहा है, उनका कंधा इस्तेमाल करके ये बंदूक चलाई जाएगी, सितारा के ऊपर वार किया जाएगा कि सितारा अकेली पड़ जाए और डीडी बेजार आ जाए और डीडी जो है वो सितारा से दूर हो जाए, तो सितारा को गिराना और भी आसान होगा। सितारा के दोस्तों चंद गिने चुने जो है वो पिलर्स हैं जिनकी वजह से सितारा मजबूत है, और इन पिलर्स को हिलाना जो है वो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। हेटर्स के लिए कौन हेटर्स हैं? घर के अंदर से कौन हेटर्स हैं? मतलब घर के अंदर से मेरी मुराद ये है कि फैमिली में से, ख़ानदान में से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सितारा यासीन के वो सौतेले बहन भाई जो उनकी माँ के इस हस्बैंड से बनते हैं, वो जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि सितारा इतनी मजबूत हो, क्योंकि वो जो वार करते हैं और सितारा सह जाती है, सह पाती है। हम सपोर्टर्स की वजह से भी और डीडी की फैमिली, बाबर की फैमिली, इनकी वजह से भी सितारा सह जाती है। अपने हस्बैंड की भी उसको बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट माशाल्लाह से हासिल है, और साजिद भाई भी हमें तभी से अच्छे लगने लगे हैं जब उसने सितारा को औखे टाइम में जो है वो अपना कंधा दिया कि आजा बेगम मेरे कंधे पे सर रख लो, मैं हूँ ना। तो वही बात है कि मैं हूँ ना जब से हुए हैं साजिद भाई, तब से हमें भी अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि वो हमारी सितारा का ख्याल रखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि मस्तानी आंटी कह रही थी कि नीनू जो है उसको रियल में ड्रिप लगा है, पता नहीं आप लोगों के घरों में लगते होंगे फेक में ड्रिप्स और ये सब कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ नीनू को भी मार करने की कोशिश की है और पता नहीं क्या क्या क्या। उनका कहने का मतलब ये था कि नीनू को जो ड्रिप लगी है वो हम लोगों के या रिएक्शन वाले जो हैं उनके रिएक्शंस की वजह से या नीनू को ट्रोल करने की वजह से जो है वो नीनू की तबीयत ख़राब हुई और
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनके लिए चीज़ अच्छी नहीं है और उनको ड्रिप लगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब तक आप ख़ुद अपना ख्याल नहीं रखते तो बाहर से कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। ये बात जब पहले दिन नीनू ने पंगा लिया था मरियम से, तो आकर मैंने रिएक्शन में कही थी कि नीनू, इतनी बड़ी बात नहीं थी, मरियम ने एक मिमिक्री की थी और आपको इसको फ़न वे में लेना चाहिए था। अगर आप सच में प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने आने वाले बेबी के लिए ख़ुद इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का ये आपको ख़ुद ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि कोई दूसरा नहीं रखेगा, रख भी नहीं पाएगा। यहाँ बहुत सी औरतें आती हैं पैनल्स के ऊपर, यहाँ वहाँ सुनने में आ जाता है कि फ़लाँ का ये हो गया, फ़लाँ का वो हो गया, रिएक्शन की वजह से या किसी के हार्श वर्ड्स की वजह से। तो देखें, अपनी सेहत, अपने आने वाले बच्चे की सेहत और अपनी फैमिली की सेहत जो होती है, इसके हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। जब हम किसी गंद में कूदते हैं या किसी ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां पब्लिकली हमें कुछ भी कहा जा सकता है या हम रिएक्शंस में खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सब कुछ के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई बंदा भी जाके ख्वाम में नीनू का दरवाज़ा बजाकर उस पर पत्थर नहीं फेंक के आता, ना उसे गालियाँ देकर आता है। तो पब्लिक फ़िगर है, अगर इस पब्लिक फ़िगर की किसी ने मिमिक्री कर ली थी तो इसे अच्छे मूड में लेना चाहिए था। मैं तो खुश होती अगर ये वही एक्ट दोबारा से करती और कहती यूँ नहीं, यूँ मरियम आपने यूँ नहीं दिखाया, मैं तो यूँ भी करती हूँ, आपने वो नहीं दिखाया, मैं तो वो भी करती हूँ, तो सही होता। मरियम ने उसको एक मज़ाक की उसमें किया है, प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने देखा, हमें तो अच्छा लगा। अब अगर ये बीमार होती हैं, उन चीज़ों को अपने सर पर लेती हैं, तो ये धड़ाधड़ अपने हस्बैंड से रिएक्शंस भी तो बनवा रही हैं। उनके हस्बैंड ने भी तो लिमिट्स क्रॉस कर रखी हैं। लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी वो इशारतन ही सही लेकिन गुफ्तगू करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब उनकी तरफ से हो रही हैं और अगर कोई दूसरा करेगा तो फिर ये कहेंगी कि मैं तो प्रेग्नेंट सी, मेरे साथ तो ये हो गया सी, क्यों हुआ सी, आप लोगों ने किया सी। तो आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने घर में प्रेग्नेंट हैं, अपनी ज़ात के लिए प्रेग्नेंट हैं। आप अगर कोई बेबी डिलीवर करेंगी या आप एक माँ बनेंगी तो आप अपने बच्चे की बनेंगी, अपने लिए बनेंगी, अपने हस्बैंड के लिए बनेंगी, अपनी फैमिली के लिए बनेंगी। तो इसका ख्याल आपको ख़ुद रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों से आपको ख़ुद भी दूर रहना चाहिए और अपने हस्बैंड को भी दूर रखना चाहिए, यानी कि आप अवॉइड करें ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था आप फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती नीनू जी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कुछ भी भाग लेती हैं और फिर कुछ भी जो है आपको जाके स्टमक भी वॉश करवाना पड़ता है, तो इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है। आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि आप दुनिया को फेस इस तरह से कर सकें। दुनिया की ऊंची नीची चीज़ें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये आप डाइजेस्ट कर सकें ना इतने आराम से, ये आपसे नहीं होंगी, तुमसे ना हो पाएगा बबुआ। यही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो इस चीज़ का तुम्हें खुद ख्याल होना चाहिए। प्लीज़ आइंदा से ड्रामा, क्योंकि देखिए दोस्तों, लोगों ने पहले कह छोड़ा है कि नीनू की जो प्रेगनेंसी है वो रियल नहीं है, वो फेक है, वो सारा एक तो कंटेंट है और दूसरा वो नई कंट्रोवर्सी के लिए कंटेंट है कि अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा होगा जो नीनू को बर्दाश्त नहीं होगा, उसके बाद ये ड्रामा लगा देगी जी अबॉर्शन हो गया। ये लोगों का पहले से ही कहना है। तो नीनू, ये तमाम स्ट्रैटेजी जो अगर आपने सच में ऐसी सोची है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा सोच रखा होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ इन फ्यूचर हो जाती है तो सीरियसली उसको लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है नीनू की तरफ से। तो मेरे ख्याल से आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए जो चीज़ें पब्लिक ने पहले ही भांप ली हैं। अच्छा, उसके अलावा केक के लिए बहुत से लोग कह रहे थे, यही मस्तानी आंटी कह रही थी कि मैं केक का सच आपको बताऊंगी, तो केक का कोई भी सच फिर एंड में जाके उन्होंने नहीं बताया। केक की रियलिटी यही थी, बहुत से लोग कह रहे थे चॉकलेट केक जो है वो दिखाया गया है पिक्चर्स के अंदर और अंकल आंटी को जो स्ट्रॉबेरी केक दिया गया है। तो कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, आई थिंक आज सुबह मेरी पब्लिक हुई थी वो वीडियोस में मैंने बताया था। अब दोबारा बता देती हूँ कि वो चॉकलेट केक वाली जो पिक्चर्स हैं वो लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है। वो 10 महीने पुरानी पिक्चर है। इसके बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी इसके घर में, तब इसकी अम्मी इसके व्लॉग्स में आती थी, दिखती थी। वो सऊदीया में ही थी, वो सितारा के पास आई भी नहीं थी एक बार भी। ठीक है, तो वो जो थी वो पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स लगाकर इंस्टा के ऊपर, अपनी कम्युनिटीज़ के ऊपर लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है और लोगों को ये कहा गया कि मैंने माँ के साथ मदर्स डे सेलिब्रेशन की है। बिल्कुल भी नहीं की, इसने अपने ही बच्चों के साथ मदर डे सेलिब्रेशन की है और माँ को केक का एक टुकड़ा भेज दिया है। खैर दोस्तों, सितारा यासीन का आज जिम का डे था, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। पता नहीं क्यों मैं भी मोटिवेट, एक तो पता मैं सितारा को देख के जो है ना इतनी मोटिवेट क्यों हो रही हूँ जिम के लिए, बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ 2-3 दिन से जब से मैंने सुना। हालांकि मुझे जिम करते बड़ी मौत
मौत पड़ती है, बड़ी ही मौत पड़ती है। लेकिन उसको देखकर फिर से मेरा दिल कर रहा है जिम स्टार्ट करने का। समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए, जिम स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन सितारा प्लीज़ यार आजकल ना बनाओ ये वीडियोस, मुझसे सब्र नहीं हो रहा और मैं नहीं चाह रही कि मैं जिम स्टार्ट करूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि तो मैं देखकर फिर मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। खैर दोस्तों, अल्लाह करे, सितारा जो है वो गोल अचीव करना चाहती है कि उसका वेट लूज़ हो जाए, वो 20 केजी जो है वो कम करना चाहिए। 75 ठीक ठाक वेट है यार आपका, ठीक ठाक माशाल्लाह से वेट है। अच्छा, देखने में इतना नहीं लगता सितारा का वेट ना, मैं समझती थी कि मेरा और सितारा का वेट जो है वो तकरीबन करीब करीब होगा, लेकिन नहीं, अच्छा खासा फ़र्क है हमारे वेट के अंदर। अगर मैंने जिम स्टार्ट भी किया मुझे इतना नहीं लूज़ करना पड़ेगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं चाह रही कि मैं जिम स्टार्ट करूं। लेकिन यहीं पर सितारा यासीन के लिए मेरी दुआ है कि वो उसने जिम स्टार्ट किया है वो उसको रेगुलर तौर पर कर सके। अच्छा, समझदारी की बात वाकई मुस्तफ़ा भाई ने, मुस्तफ़ा कह रही हूँ, इनके चैनल का नाम ऐसा है तो साजिद भाई को फिर मैं मुस्तफ़ा ही कह रही हूँ, तो साजिद भाई ने समझदारी की बात की है कि वो जो है जब छुट्टियाँ गुजार कर आएँगे उसके बाद ही वो लेंगे जिम में एडमिशन और उसके बाद वो अपनी जिम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। वाकई यार वो बंदा सही सोच रहा है, कह रहा बचत हो जाएगी। और सितारा जो है उसने तो ले लिया है, जिम स्टार्ट कर लिया है, और उसके बाद सितारा का ये कहना है कि मज़ीद 15-20 दिन भी अगर मैंने जिम कर लिया तो काफ़ी अच्छा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं सितारा को ये कह दूँगी आपने 15-20 दिन करना है, उसके बाद आपने घूमने जाना है और वापस आकर आपने फिर जिम छोड़ देनी है। तो ये काम आपने नहीं करना है। जब आपने जिम स्टार्ट करना है तो उसको रेगुलर करना है। हम अच्छे वाला रिजल्ट दिखना चाहते हैं। और जिस तरह इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर ये प्यारी सी सीनरी है सितारा, इस बार आप जाएंगी पहाड़ी इलाकों में तो एक ऐसी पिक्चर भी बना लें यार, कितनी प्यारी लग रही है, ताकि हम जो है उस पिक्चर को एंजॉय करें और उसको अपनी स्क्रीन्स पे लगाया करें। कितनी प्यारी लग रही है ये लड़की मुझे, मैं इसको देखती हूँ, देखते देखते मैं रिएक्शन बना देती हूँ, खुश होती रहती हूँ इसको देखकर। तो सितारा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसी टाइप की आपने एक फ़्रॉक बनवानी है प्यारी सी, ऐसी ही हैट लेनी है। आप जा रही हैं पहाड़ी इलाकों में तो आपने अच्छी सी अपनी एक पिक्चर ऐसी क्लिक करनी है और वो फिर हम सबको इंस्टा के ऊपर शो करनी है। खैर अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा हो। अम्मी भी आपके पास आ रही हैं, ये सब कुछ भी अच्छा हो, अम्मी खैर खैरियत से आपके पास आएँ। लेकिन ऑडियंस का कहना है कि अम्मी को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं, अम्मी की अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ जिए। आप चाचू को कह दें आपकी अपनी लाइफ है, अम्मी की अपनी लाइफ है, आप लोग अपनी लाइफ जिए। जैसे मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती तो मेरे मामलात में भी ना करें, मेरे घर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। यानी कि डीडी को आपके घर से रोका जाना जो है वो आपकी ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। खैर दोस्तों, इस बंदी के अपने मामलात हैं, हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कभी भी। सितारा को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे यार, उस बंदी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला है, हम उससे सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। हम कोई भी चीज़ उसके ऊपर थोपेंगे कभी भी नहीं। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।